प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को सुनाएंगे, बताएंगे कि जब सृष्टि ब्रह्म ने बनाई, ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ और ब्रह्म ने ये दुख में सृष्टि बनाई, तो गलती ब्रह्म की है जो ब्रह्म परमात्मा से अलग हुआ। तो हम क्यों दुख पा रहे हैं? हमारा क्या दोष है? हमारा क्या कसूर है जो हम दुख पा रहे हैं? ऐसा प्रश्न कुछ भक्तों के द्वारा किया गया है कि सृष्टि रचना तो हमें समझ में आती है, मगर जब ब्रह्म ने गलती की है, ब्रह्म परमात्मा से अलग हुआ है, निरंजन परमात्मा से अलग हुआ है, निरंजन ने गलती की, तो दुख हम क्यों पाते हैं? हम क्यों दुख पा रहे हैं? सज्जनों, इस प्रश्न का पूर्णतः निवारण, शंका समाधान, संतुष्ट आज हम आप सभी को करेंगे। आप सभी लोग ध्यान से सत्संग को श्रवण करिएगा। पूरी तरीके से इस जो शंका है इसको हम समाधान कर देंगे। आप सभी को पूरी तरह से यथार्थ करेंगे। आप सभी को ध्यान से इस बात को सुननी है। इसी के साथ 22 जून को होने वाले सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव में भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी, जिन्होंने 13वीं बार दान भेजा है, भक्त श्री वस्ती राम कटारिया जी बहुत ही अच्छे भक्त हैं। ये सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार भी करते हैं और आश्रम पर भी आए थे। बड़ा सुंदर भाव है। जो भी सत्संग जाता है इसे हर ग्रुप में डालते हैं, शेयर करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद प्यारे भक्तजनों। बहुत से संत लोगों का कहना है सृष्टि रचना प्रकरण में कि परमात्मा के देश से एक आत्मा नहीं, अनंत आत्माएं आई हैं। अनंत आत्माओं की सूरत भटकी है परमात्मा से, मगर नहीं सज्जनों, ये बात सत्य नहीं है। आज हम आपको बताएंगे सत्य क्या है। ब्रह्म ने जब सृष्टि बनाई तो हम दुख क्यों पा रहे हैं? प्यारे भक्तजनों, सद्गुरु की एक वाणी है, उस वाणी पर आप सभी थोड़ा विचार करिएगा। मैं जो भी बात, जो भी शंका समाधान करूंगा, आपको सद्गुरु की वाणी का प्रत्यक्ष प्रमाण देकर करूंगा। बस आप सभी भक्तों को, सज्जनों को ध्यान से उस बात को सुनना है। मैं सद्गुरु की वाणी का प्रमाण देता हूं। सद्गुरु वाणी में बोलते हैं सृष्टि रचना प्रकरण में, एक अंडे ओमकार से सब जग भया पसार, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। सज्जनों, सद्गुरु परमात्मा इस वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं कि एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार। एक अंड ओमकार यानी कि ब्रह्म, ओम ओमकार, ब्रह्म, निरंजन, पर ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म आदि जो नाम है, ये सारे ब्रह्म के ही नाम है। निरंजन कहिए, ब्रह्म कहिए, ओम ओमकार कहिए, ये सारे ब्रह्म के ही नाम है। जो आत्मा परमात्मा के देश से निकली है, उसी आत्मा के सारे पर्यायवाची नाम है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म अलग है, निरंजन अलग है, ओम अलग है या ओमकार अलग है। ये सब एक ही के नाम है, पर्यायवाची नाम। सद्गुरु परमात्मा सीधे ढंग से इस वाणी में कहते हैं कि एक अंड ओमकार यानी कि ब्रह्म से सारे संसार का पसारा हुआ है। एक अंड ओमकार से सब जग भया पसार, सब नारी हैं राम की अविचल पुरुष भतार। सारे लोग जो हैं परमात्मा के हैं और सबको यहां सद्गुरु कह रहे हैं सब नारी राम की हैं, यानी कि एक नजदीकता परमात्मा से बता रहे हैं। हम लोगों की नारी का संबोधन कर रहे हैं साहिब कि सब नारी राम की हैं, अविचल पुरुष भतार। हम सभी के जो अविचल पुरुष परमात्मा हैं, सबको सुख देने वाले, वो अलग हैं, ब्रह्म से अलग हैं। प्यारे भक्त जनों, इसके आगे एक वाणी और है सद्गुरु की, एक से अनंत भई
अनंते किसे आही, परिचय भया जब मूल सो, अनंते कही माही समाही। सदगुरु परमात्मा अब यहां पर कहते हैं सृष्टि रचना प्रकरण में कि एक से अनंत भय, यानी जब ब्रह्म परमात्मा से चला आया। अब थोड़ा यहां पे हम सृष्टि रचना आप सभी को बताएंगे कि सज्जनों, परमात्मा का जो अमरलोक देश है उसमें अनंत आत्माएं आहर विहार कर रही हैं। उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये इच्छा उठी, विचार उठा कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बनाऊं जिसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा। इस बात को परमात्मा जाने तो उसे लाख समझाए कि देखो, तुम जो देश बनाओगे वो दुखमय देश बनेगा। मगर ब्रह्म परमात्मा की बात माना नहीं। इस विषय को मैंने बहुत अच्छे से विस्तार के तरीके से सृष्टि रचना नामक वीडियो में बताया है, जिसमें जाकर आप सभी सुन सकते हैं। मगर इसमें भी कुछ अंश हम आपको बताएंगे समझाने के लिए। प्यारे भक्तजनों, ब्रह्म ने परमात्मा की बात नहीं मानी और परमात्मा के देश से अलग हो गया। जैसे ही अलग हुआ तो वो अचेत हो गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा और गर्मी जो परमात्मा के देश में था, जो परमात्मा की ऊर्जा और गर्मी टेम्परेचर इसे मिल रहा था, वो मिलना बंद हो गया, जिसके कारण ये अचेत हो गया। अब सज्जनों, यहां पर एक गहराई आपको और भी समझनी है, एक भेद आपको और भी गहराई में समझना है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब परमात्मा के देश में इस ब्रह्म को सारे सुख थे तो फिर इसने अलग देश बनाने की क्यों सोची, परमात्मा ऐसे क्यों नहीं समझा पाए, ऐसा लोगों का प्रश्न उठा है सृष्टि रचना नामक वीडियो में। प्यारे भक्तजनों, यहां पे थोड़ा आप समझिए कि इस संसार में एक पिता के 4 पुत्र होते, पिता चाहे गरीब हो या अमीर, सब पिता 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 होता है, गरीब अमीर हो कुछ भी हो। आप यहां पर थोड़ा विचार करिए, एक दौलतमंद जो व्यक्ति होता है, बिजनेसमैन, दौलतमंद धनी आदमी, उसके यहाँ न रहने की कमी है, ना खाने की कमी है, ना शौक की कमी है, ना ऐशो आराम की कमी है। उसके बच्चे को सब कुछ मिलता है, हर तरह से उसका बच्चा संपन्न होता है। मगर फिर भी बच्चा क्या कहता है कि पिताजी आपकी संपत्ति है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, मैं आपके नाम से नहीं अपने खुद के नाम से जाना चाहता हूं, ताकि लोग मुझे खुद से जाने। पुत्र को पिता में कोई कमी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता है, फिर भी यहाँ का पुत्र क्या आपका ही बेटा, आप भलसक अपना पूरा प्रयास करते हैं कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे, मगर किसका बेटा है जो आजीवन उनके साथ रहता है, कभी ना कभी अलग होता है। तो प्यारे भक्तजनों, थोड़ा यहाँ पे आप विचार करिए कि इस संसार में इतना ज्यादा दुख है, लोग देख रहे हैं कि अलग होने के बाद दुख मिल रहा है, संसार में दुख है, फिर भी यहाँ का जीव जो है समझ नहीं रहा है, परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा है। इस संसार में एक जीव को काट रहा है, कांटे मारे जा रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर, प्यास से तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, मगर फिर भी इतना दुख देखते हुए भी लोग यहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, बहुत कम लोग भक्ति करते हैं। अब ब्रह्म जब परमात्मा में था तो वहां तो दुख का नामो निशान ही नहीं था। ब्रह्म ने कल्पना ही नहीं की थी कि मुझे दुख भी मिलेगा। यहां तो आदमी दुख देखने के बाद नहीं समझता है। एक आदमी देख रहा है कि दारू पीने से लीवर, किडनी सब खराब हो जा रहा है, गुर्दा, आदमी बीमार हो जा रहा है, आदमी इंसान से जानवर बन जा रहा है, मगर फिर भी दूसरा आदमी ये देख करके दारू पीना छोड़ता नहीं है, सबक नहीं लेता है, सीख नहीं लेता। यहां तो प्रत्यक्ष दुख दिखाई दे रहा है ना। चोरी करने पर कितना लोग पकड़कर मारे जाते हैं, छिनरई करने पर कितना लोग पकड़े जाने पर मारे जाते हैं, हर आदमी देखता है, मगर फिर भी लोग चोरी करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष दुख देखने के बाद भी लोग चोरी करते हैं। तो सोचिए, परमात्मा के देश में जब ये आत्मा थी तो वहां तो दुख था ही नहीं, दुख का नाम निशान ही नहीं था। ब्रह्म परमात्मा के देश से किसी दुख की वजह से नहीं निकला था, वो तो दुख जानता ही नहीं था। ब्रह्म जब ये परमात्मा में आत्मा थी तो दुख को जानती ही नहीं थी कि दुख होता कैसा है, क्योंकि दुख था ही नहीं।
तो ये जो ब्रह्म है परमात्मा से क्यों आया? क्योंकि इसके अंदर ये था कि मैं अपना एक अलग देश बनाऊंगा, बस ये सोच थी इसकी। इसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि उस देश में दुख होगा। हालांकि परमात्मा सर्वज्ञानी, वो बताए समझाए, मगर ये जीव माना ही नहीं। ये आत्मा जो है परमात्मा की बात मानी ही नहीं और परमात्मा के देश से अलग हो गई। अलग होने के बाद जब ये अचेत हुई और चेत में आई, तो जैसे ही परमात्मा के देश से ये आत्मा निकली ना, वैसे ही जो परमात्मा की ऊर्जा शक्ति गर्मी मिल रही थी, जिसके कारण ये आत्मा निशरीर थी परमात्मा में। परमात्मा के देश का टेम्परेचर जो है, परमात्मा के देश में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा में ही ये आत्मा निशरीर रह सकती है। जैसे ही ये आत्मा वहां से निकली, वैसे ही आत्मा अचेत हो गई और तुरंत इसकी शरीर बन गई। क्योंकि ये ब्रह्म जो है परमात्मा से देश से अलग होकर एक सेकंड भी बिना शरीर पकड़े नहीं रह पाया, शरीर पकड़ लिया। अब उसी शरीर में जब ब्रह्म को होश आया, देखा तो अपने आप को अकेला पाया। भाई परमात्मा में तो इसके पास सब लोग थे, सबके साथ था, मगर अपने आप को जब अकेला पाया तो इसने अपने अंदर जो प्रकाश देखा, उस प्रकाश को देखकर एक नारी की इच्छा की। उसी को सदगुरु बीजक में कहते, मैं आपको सारी चीज बीजक से अभी प्रमाणित करके दिखाऊंगा। नारी की इच्छा की तो उसमें उसने शब्द किया तो एक नारी का अवतरण हुआ। अब सदगुरु बीजक में इसी बात को कहते हैं, अंतर ज्योत सवदे के नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। प्यारे भक्तजनों, यहीं से आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, ब्रह्म ने अपने अंदर जो प्रकाश देखा, उस प्रकाश को देखकर शब्द किया, इच्छा की, और इच्छा से एक नारी का जन्म हुआ। और उस नारी से 3 पुत्र हुए, जिनका नाम है ब्रह्मा विष्णु महेश। अब उसके बाद अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। सदगुरु आगे कहते हैं, ते तिरिये भगलिंगे अनंता, और तेहु न जाने आदि अनंता। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्म की इच्छा से आद्या हुई। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, ब्रह्म ने अपने अंदर ज्योति का प्रकाश देखकर, अपने प्रकाश को देखकर उसमें शब्द किया, एक नारी हुई। और हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, हरि ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पुत्र हुए। उसके बाद ते तिरिये भग लिंग अनंता, उसके बाद उस स्त्री से, ते तिरिये मतलब स्त्री, भग लिंग अनंता, अनंत स्त्री पुरुष जन्म लिए। तेहु न जाने आदिवंता, और वो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए कि हम पैदा कहाँ से हुए, हमारे परमात्मा कौन है, सृष्टि का आदि क्या है, हमारे परमात्मा कौन है, इस चीज को वो नहीं जान पाए। अच्छा, इसी बात को सदगुरु परमात्मा जो हैं बीजक की दूसरी रमैनी में कहते हैं जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, और तासु नाम गायत्री धारी। तेहि नारी के पुत्र तीन भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। प्यारे भक्तजनों, इस वाणी में सदगुरु उसी बात को कहते हैं कि जीव रूप एक अंतर्वासा। इस जीव के अंदर, ब्रह्म के अंदर परमात्मा के देश में इच्छा जगी, और इस इच्छा को लेकर जब परमात्मा से वो दूर हुआ, दूर होने के बाद अचेत हुआ, जब चेत में आया तो इसके अंदर एक वासना जगी, इसके अंदर एक इच्छा जगी। तो अंतर ज्योत की इन प्रकाश, अपने प्रकाश को देखकर, अपने अंतर ज्योत में जो ज्योति का प्रकाश है, ब्रह्म देख करके इच्छा किया, और उसको सदगुरु कहते हैं कि इच्छा रूपी नारी अवतरी। उसकी इच्छा से नारी का अवतरण हुआ, जिसका नाम
जागसु नाम गायत्री धरी, जिसका नाम गायत्री पड़ा, जिसको लोग आद्या अष्टांगिनी भी बोलते हैं। प्यारे भक्तजनों, कोई कोई लोग दुर्गा को आद्या अष्टांगिनी से जोड़ देते हैं, जो कि सरासर गलत है। दुर्गा राजा सूरत की पत्नी थी, रानी थी, और आद्या अष्टांगिनी जो है वो अलग है। वो जो ब्रह्म से पैदा हुई है आद्या, वो अष्टांगिनी जिनको गायत्री कहा जाता है, उनके विषय में सदगुरु कह रहे हैं। फिर उसके बाद सदगुरु कहते हैं, ते ही नारी के पुत्र तीन भाऊ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। उस नारी के 3 पुत्र हुए जिनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। अब सज्जनों, यहां पर आपको प्रथम रवैनी में फिर जाना पड़ेगा। उसके बाद सदगुरु कहते हैं, ते तिरिये भग लिंग अनंता, तेउ न जाने आदिवंता। उस स्त्री से अनेक भग लिंग यानी कि अनेक स्त्री पुरुष हुए जो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए। उसके बाद सदगुरु तीसरी रमैनी में कहते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चलता हूं। सदगुरु कहते हैं, प्रथम आरंभी कवन को भाऊ, और दूसरे प्रगति की निसोठाऊं। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भगति की निजु उक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, और बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अन्य पिंड ब्रह्मंडा, और पृथ्वी प्रगति की नौ खंडा। प्रगटे सिद्धि साधक सन्यासी, और ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, और ताहि के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे बैठा कुर वैदास, साहेब और जाने नहीं एक राम नाम की आस। सदगुरु परमात्मा इसमें बताते हैं पूरी तरीके से कि प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, उसके बाद प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लाग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, ताही की खोज परे सब हारी। यानी कि ब्रह्म से, आद्या से और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष हुए, सिद्ध साधक सन्यासी सब प्रकट हुए, सुर नर मुन सब झारी, सारे लोग प्रकट हुए। किससे? ब्रह्म से और ब्रह्मा विष्णु महेश से, आद्या से। अब प्यारे भक्त जनों, मेरा जो समझाने का अभिप्राय है, जो आपके प्रश्न के उत्तर देने का अभिप्राय है, वो अब शुरू होता है कि आप लोग विचार करिए। सदगुरु कह रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं एक से पैदा हुए। किससे? एक से अनंत भय। एक ही ब्रह्म से हम सारे लोग पैदा हुए हैं। हम एक ही ब्रह्म से पैदा हुए हैं, और हम लोग, सदगुरु कह रहे हैं ना, एक से अनंत भय। बीजक में भी बता रहे हैं कि ते तिरिये भगलिंगे अनंता, प्रगटे सुर नर मुन सब झारी, ताही की खोज परे सब हारी। यानी कि हम सारे लोग ब्रह्म से बने हैं, ब्रह्म से पैदा हुए हैं। तो जब हम ब्रह्म से बने हैं तो ब्रह्म के बनाए हुए देश में ही न रहेंगे। जब ब्रह्म के से हम बने हैं तो हमारी गलती कुछ भी नहीं है। हम, ब्रह्म ने हमें पैदा किया है, इसके लिए हम ब्रह्म की सृष्टि में दुख पा रहे हैं। उसी दुख को देख करके परमात्मा सदगुरु आते हैं हमें चेताने के लिए कि इस जीव की गलती नहीं, गलती ब्रह्म ने की है। मगर ये जीव ब्रह्म से पैदा हुआ है, इसके लिए इस जीव को हमें चेताना है। इसीलिए सदगुरु बार बार आपको इस दुखों से चेताने के लिए, निकालने के लिए आपको चेताने के लिए आते हैं। अब इस बात को और भी गहराई से आपको समझना है। हम सभी की गलती क्या? ब्रह्म ने गलती की है, मगर हम सभी ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं। हम सभी लोग ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं, इसलिए हम उनकी सृष्टि में हैं। इसलिए हम जन्म, क्योंकि ब्रह्म भी जन्म मरण में जा रहे हैं, हम भी जन्म मरण में जा रहे हैं। तो हम ब्रह्म से पैदा हुए, इसीलिए दुख पा रहे हैं। ब्रह्म की संतान हैं, इसलिए ब्रह्म की जो जन्म मरण, ये सृष्टि, इसी में हम सभी हैं। परमात्मा दयालु हैं, हमको दुखी देखकर वो संसार में चेताने के लिए आते हैं। इस विषय को और भी गहराई से सदगुरु बताते हैं। अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप विवेकी होंगे, ज्ञानी होंगे, तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा इस बात को। सदगुरु क्या कहते हैं?
आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। सदगुरु क्या कहते हैं? आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। आजा जो परमात्मा है उनका घर अमर है। आजा मतलब तीन पीढ़ी हो गई, पुत्र, पिता और उनके पर पिता, उनको आजा बोलते। कहीं कहीं बाबा बोलते, कहीं कहीं दादा बोलते, कहीं कहीं आजा बोलते हैं। जैसे हमारे गाजीपुर की भाषा में आजा बोलते हैं। तो सदगुरु समझाते हैं कि आजा का घर अमर है। जो परमात्मा, जिनसे ब्रह्म पैदा हुआ, वो हमारे लिए आजा है परमात्मा। तो परमात्मा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। जो परमात्मा के देश से आत्मा आई ब्रह्म, वो परमात्मा का बेटा हो गया और उसके सिर पे संसार का पूरा भार है। वही सृष्टि का सृजन करता है। उसके बाद तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। सदगुरु करें सारा संसार जो तीन लोग जो है नाती है परमात्मा का। इसलिए हमारे मूल परमात्मा है। कौन है? परमात्मा। क्यों? परमात्मा जो है आजा, आजा का घर अमर है, और बेटा जो है ब्रह्म, उसके सिर में संसार का भार है। तीन लोग जो हैं वो नाती है। तो हम सभी किससे पैदा हुए हैं? परमात्मा से ब्रह्म हुआ और ब्रह्म से हम सारे लोग पैदा हुए हैं। समझ रहे ना? इस बात को आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी। आजा जो है परमात्मा, सदगुरु कबीर साहब जो परमात्मा है, उनसे जो ब्रह्म हुआ वो बेटा है, और ब्रह्म से हम सारे लोग हो गए, इसलिए हम नाती हैं सदगुरु के। आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार, तीन लोक नाती ठगा, पंडित करो विचार। हे पंडित, इस बात को तुम जान लो। ये असली बात है, ये संसार का असली भेद है कि हम सभी लोग जो हैं वो नाती हैं। ब्रह्म परमात्मा का पुत्र है और परमात्मा हमारे आजा हैं, यानी कि मूल परमात्मा है। उसी को सदगुरु कहते हैं एक से अनंत भय, अनंत एक से आही। परिचय भया जब एक से, अनंत एक ही माही समाई, परिचय भया जब मूल से। जब हमारा मूल परमात्मा से परिचय हो जाएगा तो हम परमात्मा में चले जाएंगे, आनंद करने लगेंगे। प्यारे भक्तजनों, अब आप लोग कहते होंगे कि जब हम परमात्मा के नाती हैं, जब ब्रह्म से हम पैदा हुए, ब्रह्म हमारे पिता हैं, तो सदगुरु ने हमें सुत क्यों कहा है, पुत्र क्यों कहा है? जैसे बीजक में साहब कहे हैं ना, तय सुत मान हमारी सेवा। हमें फिर जब हम नाती हैं साहब के, तो पुत्र हमें सदगुरु क्यों बोले? तो प्यारे भक्तजनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो हैं वो प्रेम बस आपको पुत्र बोले हैं, क्योंकि हैं तो आप उन्हीं के वंशज ही। मगर ब्रह्म ने गलती किया है, ब्रह्म ने सृष्टि बना दिया है, और हम आप सभी ब्रह्म से पैदा हुए हैं, इसलिए ब्रह्म की सृष्टि में हैं। ब्रह्म की सृष्टि में शरीर पकड़ रहे हैं, जन्म मरण में जा रहे हैं। अब इसी जन्म मरण से मुक्त करने के लिए, हमें छुटकारा दिलाने के लिए सदगुरु परमात्मा सृष्टि में आते हैं और हमें चिताते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मूल हैं वो परमात्मा हैं। हमारे जो मूल कौन है? वो परमात्मा है। उसी को साहब कहते हैं आजा का घर अमर है, बेटा के सिर भार। आजा जो परमात्मा का घर है वो अमर लोक देश है। बेटा के सिर में, ब्रह्म के सिर में, निरंजन के सिर में संसार का भार है। तीन लोक नाती ठगा, तीन लोक नाती है। इसलिए प्यारे भक्तजनों, आप लोगों के अंदर जो विचार उठ रहा था कि जब गलती ब्रह्म ने की है, ब्रह्म परमात्मा से अलग हुआ है, तो हम क्यों दुख पा रहे हैं? तो प्यारे भक्तजनों, इसका सरल सा उत्तर है कि हम सभी ब्रह्म से पैदा हुए हैं, इसलिए ब्रह्म की सृष्टि में हैं। अब हम सभी को ब्रह्म से पार की साधना करनी होगी। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बात को सुननी होगी। उनकी बात को मान करके हम इस संसार से मुक्त हो सकते, अन्यथा कदापि नहीं हो सकते। प्यारे भक्तजनों, सदगुरु कहते हैं ना, संतो निरंजन जाले पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, तीन लोक विसितारा। संतो निरंजन जाले पसारा।
बहुत लंबा भजन है, बड़ा भजन है। इसमें सदगुरु बताते हैं सार चीज को कि हे संसार के लोगों, संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले कौन है? ब्रह्म निरंजन। निरंजन ने सृष्टि के जाल को पसारा है। ब्रह्मा विष्णु शिव प्रकट कियो है, ताहि दियो सिर भारा। ब्रह्मा विष्णु शिव को प्रकट करने वाले कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, और फिर उसी आद्या ब्रह्म से संसार में अनेक स्त्री पुरुष हुए, सब ब्रह्म से हुए हैं। इसीलिए सदगुरु कहते हैं एक से अनंत भय, एक से हम अनंत हुए हैं। बाकी जब हमारा परिचय परमात्मा से हो जाएगा तो हम जाके जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। उसको साहब लास्ट में कहते हैं संतो निरंजन जाल पसारा। लास्ट में क्या कहते हैं? जिन साहिब से भय निरंजन सो तो पुरुष है न्यारा। जो साहिब से निरंजन ब्रह्म हुए वो पुरुष न्यारे हैं, वो परम पुरुष परमात्मा है। वो न्यारे हैं, वो सृष्टि नहीं बनाए, वो सृष्टिकर्ता परमात्मा नहीं है। सृष्टिकर्ता जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म निरंजन। उसी को सदगुरु बीजक में कहते हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित झाई, आपो मानी, झाई में भूलत इच्छा की ना, इच्छा ते अभिमानी। सदगुरु कहते हैं कि संतो ऐसी भूल संसार में हुई जिससे सारे लोग जन्म मरण में जा रहे हैं। क्या भूल? हम आत्मा परमात्मा को भूल के शरीर में फंस गए, और इस भूल में सर्वप्रथम ब्रह्म भूला है, ब्रह्म परमात्मा को भूला है, और अपने स्वरूप को भूल के शरीर में फंस गया है आकर के। इसलिए प्यारे भक्तजनों, अपने जीवन में ब्रह्म से बनी हुई जो भी चीज है, हर चीज को परमात्मा मत मानिए कि ये ब्रह्म या ब्रह्म से बनी चीज परमात्मा नहीं है। ब्रह्म से बने मानव जो भी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता भूया भवानी शंकर आदि, ये परमात्मा नहीं है। ये सारे ब्रह्म से बने हुए लोग हैं। हम आप जो भी हैं सब परमात्मा नहीं, हम लोग ब्रह्म से बने हुए हैं। ब्रह्म ने हम सभी को पैदा किया है। हमारे जो मूल हैं वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनके यहां जाकर हमारा कल्याण होगा। इसलिए आप सभी लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करिए, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होगा। प्यारे भक्तजनों, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप लोग, क्योंकि इसमें मूल बात लिखी हुई है, मूल बात हमने बताई है सृष्टि की। जो आप सभी के अंदर प्रश्न बन रहा था, प्रश्न उठ रहा था, उसका हमने संपूर्ण शंका समाधान कर दिया है। आप सभी को और भी अगर कोई प्रश्न पूछना है तो मेरे नंबर पर जाकर मेरे व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करें, मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा अगर आपका प्रश्न सही रहा तो। प्यारे भक्तजनों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आप सभी को किसी को भी मेरी वाणी से कष्ट लगा हो, दुख पहुंचा हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। आपको दुख देने के लिए हमने ये बातें नहीं बोली, आपको सत्य ज्ञान समझाने के लिए सारी बातें हम बोल रहे हैं। अगर उसके पश्चात भी आपको दुख लगता है तो हम बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।